हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एसपीटी के का हमारा 13वां क्लास है, जिसमें भारत के परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। देश में सड़क की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH 1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कलकत्ता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस एवं 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों में न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुआ था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। एयर इंडिया की स्थापना। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी को किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन। कोच्चि नेंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नवा शिवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पूर्व नाम कांडला था इसका, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दहेज है, गुजरात में स्थित है यह। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ा पृष्ठ क्षेत्र प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौर, चेन्नई में स्थित है। वीओ चिदम्बरनार, पुराना नाम तुतीकोरिन है, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है, राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अब दोस्तों हम भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में बात करते हैं। तो थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण में पुणे, मध्य में लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में स्थित है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत के थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गवासला में, वायु सेना अकादमी हैदराबाद में और भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवी एकेडमी कोचीन में स्थित है। नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है। दक्षिण में कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिम में मुंबई में स्थित है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 ईस्वी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 ईस्वी थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 ईस्वी में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः सप्रिसम दीप्तम तथा नौसेना का सम नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 ईस्वी में दिया गया था इनको। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस
8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था तथा नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। भारतीय बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक भारत में स्थापित 1894 में पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी के साथ किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CT देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को की गई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरवेला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों कुल जमा 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमा 200 करोड़ रुपए का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखा ब्रिटेन UK में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखा SBI की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में किया गया, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोड़िया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड